अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हैंगमैन रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा किसी सिचुएशन में, किसी थॉट में या किसी भी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना, खुद को उल्टा लटका हुआ सा हम महसूस करते हैं और इस सिचुएशन में से कहीं आप निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, बहुत एडजस्टमेंट्स किए और कहीं मिड अक्टूबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत करेजियसली आप खुद के लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक कैसे आपकी आइडेंटिटी बने, कैसे आप स्ट्रांगली जो चाहते हैं कहना या करना उसको कहें, करें, उस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत आपकी बोल्ड, बहुत एक करेजियस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड अक्टूबर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है नए सिरे से एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसले महसूस कर रहे हैं और कहीं एंड अक्टूबर के लिए थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू, ब्लॉक्ड यू एंड इग्नोरिंग यू के कार्ड्स कहते हैं या तो मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके मन में उनको लेकर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो देखिए, किसी की भी तरफ से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रह सकते हैं। एंड ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है या तो आपके मन में आ रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, ब्लॉक करते हैं उनको, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा थॉट आपके मन में आ रहा है। और यहाँ पर इग्नोरिंग यू का कार्ड कहता है या तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू, ब्लॉक्ड यू, इग्नोरिंग यू, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं और ये आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस भी कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं और एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए एडिक्शन का कार्ड कहता है मन ही मन आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि उनको ना आपकी आदत पड़ रही है और वो बहुत एडिक्ट हो रहे हैं और शायद इसीलिए वो मिड अक्टूबर में बहुत इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं। ना तो पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना पूरी तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एडिक्शन है ना, इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसीलिए शायद स्टार्टिंग अक्टूबर में थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए वांट्स देयर केक एंड ईट इट टू का कार्ड कहता है वो कुछ चीज़ें चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे और इसके लिए सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है वो डरे हुए हैं। हो सकता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस लव रिलेशनशिप को ठीक नहीं रहा या फिर आपके साथ ही कोई पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा जहाँ पे उन्होंने बहुत किया, बहुत दिया लेकिन उनको वो आउटकम नहीं मिला, वो रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब वो और ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते या फिर वो और ज़्यादा एक एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं, कहीं थोड़ा सा थकते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए आपको अपनी लाइफ में चाह तो रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से जो एफ़र्ट रिक्वायर्ड है, एक्शन इनिशिएटिव्स या जो भी रिक्वायर्ड है, वो कहीं करना नहीं चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं।
अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड इंट्यूटिव इनसाइट्स। और ये कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन के उसके हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स अपने पार्टनर को नहीं ज़ाहिर कर रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर के मन में पता नहीं फीलिंग अटैचमेंट है या नहीं है, और आपके पार्टनर को भी आपको देख के ऐसे लग सकता है कि पता नहीं इनके मन में कोई फीलिंग अटैचमेंट है या नहीं है। तो दोनों ही कुछ इस तरीके की एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि कहीं मिड अक्टूबर में एक लकी फेज़ आता हुआ दिख रहा है। वैसे ऐसे लकी फेज़ कुछ चीज़ें आप जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये लकी फेज़ इतनी तेज़ी से आएगा और इतनी तेज़ी से निकल जाएगा कि अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया चीज़ों को समझने में तो ये फेज़ निकल जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले रिलेशनशिप को सेव करने की, और स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे, तो उसको ज़रूर आप ले लें। थोड़े से अवेयर रहें, थोड़े से चौकन्ने रहें। एंड अक्टूबर के लिए कंट्रोलिंग एंड द वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और ये आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मिड अक्टूबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए कहता है कि आप थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जो कि हमने आपके कार्ड्स में भी देखा एक्वेरियस, लेकिन कहीं उसी से रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स दोनों ही कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले होने की बात करता है। जिस भी मकाम पे आपका रिलेशनशिप है उससे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। अगेन कुछ इश्यूज मसले महसूस करते हुए या रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग सिर्फ अभी कनेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे से डेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट फेज़। जो लोग डेट कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, अगेन उनके लिए कमिटमेंट इज़ द नेक्स्ट फेज़। जो ऑलरेडी कमिटमेंट में वो शादी चाह रहे हैं, तो अगेन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इश्यूज़ मसले इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे फेस कर सकते हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।